हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो हमारी जावा प्रोग्रामिंग यानी कि सो कॉल्ड जिसमें हमने हमारे जावा के कोडिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टोटली बेस्ड है एक जावा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर विच इज कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज का ये हमारा प्रोग्राम नंबर 4। मैं आपको सिखाने वाला हूं इस प्रोग्राम के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू पर्टिकुलरली कॉम्बो बॉक्स की कोडिंग को करने के दो मेथड्स। आप कॉम्बो बॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं या कॉम्बो बॉक्स की कोडिंग को आप परफॉर्म कर सकते हैं इन दो पर्टिकुलर फॉर्म्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रोग्राम नंबर 4। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्रोग्रामिंग फॉर्म है वो क्रिएट किया है। सबसे पहली चीज जो आउटर बाउंड्रीज हैं वो है हमारा फ्रेंड्स फ्रेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्ट योर स्ट्रीम, ये है हमारा लेबल। लेबल की कोई कोडिंग नहीं है, वो सिर्फ शो कर रहा है कि आपको किस तरीके की चीज या किस तरीके की चीजें कॉम्बो बॉक्स में मिलने वाली है। एंड कॉम्बो बॉक्स जो है उसके अंदर नाम हमने असाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट नेम होता है जे कॉम्बो बॉक्स 1, जे छोटा, सी बड़ा और बी बड़ा। जबकि मैंने इसका नेम चेंज करके हमारी जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी होती है चेंज वेरिएबल नेम प्रॉपर्टी, उसका यूज करके इस चीज को चेंज करा एंड नाम रख दिया इसका CB1। वैल्यूज मैंने यहां पे इंसर्ट करी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्बो बॉक्स हमारे रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस या टेक्स्ट फील्ड्स की तरह वर्क नहीं करता। इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर जाके जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज यहां लिखी रहती हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 0, आइटम 3, जो भी कुछ है उसको आप रिमूव करेंगे एंड अपनी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यही मार्किंग करी है, आप कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट जो हम सीख रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स की कोडिंग में जब आप वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, ये वैल्यू एक एक इंटीजर इंडेक्स पे इंसर्ट होती है। यानी कि सबसे पहली वैल्यू जो आप लिखोगे, लाइक जो मैंने यहां साइंस लिखा है, उसका इंडेक्स नंबर यानी कि मेमोरी में वो जिस नंबर पे सेव हुआ वो इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 0। अगला कॉमर्स जो आपने सेव करा उसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 1। एंड जो आर्ट्स आपने सेव करा उसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 2। यानी कि जब आप कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे या लिस्ट में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इवन दो इन टेबल्स रो जो स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 काउंटिंग, इंडेक्सिंग हमेशा कहां से काउंटिंग होती है फ्रेंड्स, 0 से स्टार्ट होती है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, इन चीजों के अंदर कि इंडेक्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होगी, वैल्यूज की 0 से स्टार्ट होगी। एक बटन हमने लिया है सिलेक्ट, जब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा और एक वैल्यू यहां पे जो मेरी सिलेक्टेड होगी उससे रिलेटेड एक मैसेज यहां आएगा टेक्स्ट फील्ड पर, व्हिच इज योर स्ट्रीम इज साइंस। यानी कि जो क्वेश्चन कल हमने रेडियो बटन में परफॉर्म करा था वही चीज आज हम किसके थ्रू परफॉर्म करके चल रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स के थ्रू। कॉम्बो बॉक्स भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सिंगल सिलेक्शन में हमारी मदद करता है। तो बात करते हैं अब हमारे सिलेक्ट बटन के कोड की। इस सिलेक्ट बटन के कोड के लिए हमारे पास में दो फंक्शंस है। एक फंक्शन है हमारा गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, दूसरा फंक्शन है हमारा गेट सिलेक्टेड आइटम। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडेक्स जो फंक्शन है ये कॉमन है। आप चाहे कॉम्बो बॉक्स यूज करो, आप चाहे लिस्ट यूज करो, दोनों में अगर आपको सिंगल सिलेक्शन परफॉर्म करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। लेकिन अगर जो डिफरेंस की बात करी जाए, जब कॉम्बो बॉक्स होगा उसका ओरिजिनल फंक्शन जिससे आप उसमें किसी भी तरीके की वैल्यू, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वैल्यू हो सकता है जैसे साइंस स्ट्रिंग टाइप की हुई, कॉमर्स की जगह कोई इंटीजर नंबर दिया 100, 200 कुछ भी, और तीसरी वैल्यू कुछ और दी @ या हैशटैग, सब कुछ अलाउड है। कॉम्बो बॉक्स एक पर्टिकुलर ऐसा कंपोनेंट है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है एक साथ, एक ही कॉम्बो बॉक्स में हर इंडेक्स पर, यानी कि अलग अलग जो हमारा इंडेक्स है उस पर अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। क्लियर? कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्योंकि मुझे पता है वैल्यूज कैसी हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करा str, फंक्शन अप्लाई करा int I is equals to cb1.getSelectedIndex। यानी कि मैं कॉम्बो बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा उसका इंडेक्स, चाहे वो 0, चाहे वो 1, चाहे वो 2, किस वेरिएबल में आकर सेव हो जाएगा, I वेरिएबल में आकर। उसी I वेरिएबल के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे इफ एल्स इफ लेटर बना दी। यानी कि कल जो हमने करा था रेडियो बटन के अंदर, हमने क्या करा था, r1.isSelected, r2.isSelected। अभी वही चीज अप्लाई करिए I का यूज करके। अगर I का इंडेक्स I will be equals to 0, यानी कि ये वाली वैल्यू है, तो मैं str में हमें पता है क्या सेट कर देंगे, इस 0 पर क्या वैल्यू है, साइन सेट कर देंगे।
एल्स इफ अगर हमारे इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स 1 आती है तो एसटीआर पे क्या सेट कर देंगे हम लोग कॉमर्स, एल्स ना 0 ना 1 तो लास्ट वैल्यू क्या बच गई हमारी आर्ट्स। क्लियर, मैं फिर से समझाता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज हमने अप्लाई करी है इंडेक्स वाला फंक्शन विच इज int i is equals to combo box 1 dot get selected index, जिससे आप जो भी वैल्यू कॉम्बो बॉक्स में लाइक मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है तो जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगा वो साइंस यहां लिखा हुआ हमें मिलेगा ऊपर और उसी की वजह से जो उसका इंडेक्स है 0 वो सेव हो जाएगा i में। अब यहां एक इफ एल्स इफ लेटर बनाया, अगर i की वैल्यू 0 है तो str की वैल्यू साइंस, अगर i की वैल्यू 1 है str की वैल्यू कॉमर्स, एल्स लास्ट अगर दोनों ही नहीं है ना साइंस है ना कॉमर्स है तो str की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स आर्ट्स हो जाएगी। T1 पर सेट करा, पहले मैसेज क्योंकि यहाँ पे मैसेज दिया है योर स्ट्रीम इज, वो मैसेज हमने ऐसा कैसा लिखा, एक स्पेस दिया हुआ है ताकि यहाँ वैल्यू में एक स्पेस आए प्लस एसटीआर की वैल्यू। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ साइंस सेट किया हुआ था, मान लीजिए इस जगह पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ आ जाएगा फ्रेंड्स, साइंस हमारा सेटअप हो जाएगा, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ मैसेज क्या मिलेगा, योर स्ट्रीम इज साइंस। क्लियर, अच्छा इसी का ऑल्टरनेट, ये तो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था कई लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं सर ये थोड़ा लेंदी है, इफ एल्स इफ लेटर है, ये है वो है, लेकिन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में दोनों कॉमनली वर्क करता है ये वाला मेथड आपका गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। क्लियर, अब इसी से इजी वर्जन, क्लियर, सिंपल सी एक लाइन, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो यहां लिखी है वो है फ्रेंड्स ये वाला वर्ड या ये कीवर्ड, दिस कीवर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ये मदर क्लास है सारे डेटा टाइप्स की, यानी कि भले इस कॉम्बो बॉक्स में आपकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो, फ्लोट हो, डबल हो, बाइट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कुछ भी हो, कैसी भी टाइप की वैल्यू, उन सब की मदर क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। यानी कि इधर से अगर मैं कोई भी आइटम सिलेक्ट करूंगा, फंक्शन है cb1.getSelected item, मैं अगर कोई सा भी आइटम सिलेक्ट करूंगा, चाहे मैं कॉमर्स साइंस आर्ट्स कुछ भी सिलेक्ट करूं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हो स्ट्रिंग में आएंगे, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो, वो सब किस डेटा टाइप में या किस कैटेगरी में आकर सेव हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट विच इज द मदर क्लास ऑफ एवरी डेटा टाइप। क्लियर, तो ए में हमारा वो आइटम जो भी मैं डायरेक्ट यहां से सिलेक्ट करूंगा वो आकर सेव हो जाएगा और सिंपल सा t1.setText योर स्ट्रीम इज ए में डिस्प्ले करा दिया। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल मेथड है, 2 लाइन में वर्क हो जाता है हमारा। अगर इंडेक्सिंग की जरूरत ना पड़े तो सबसे बेस्ट मेथड है हमारा गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड। सो ये था मेरा पर्टिकुलर वीडियो ऑन कॉम्बो बॉक्स कोडिंग ऑफ जावा कंपोनेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो, डू शेयर द वीडियो as much as you can with your friends. Thank you so very much.